अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन। मैं हूं सालिक इकबाल। आज हम पढ़ेंगे हम अपने सी लैंग्वेज के कुछ न्यू फंक्शंस के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स प्रेजेंटेड बाय सालिक इकबाल। चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। उसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। चलते हैं अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट? पहले तो आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की लफ्जी माना पता होनी चाहिए कि कंट्रोल फ्लो मतलब कि कोई चीज़ जो है हमारी फ्लो हो रही है, हमारी स्टेटमेंट जो फ्लो हो रही है उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल कैसे करेंगे। सिंपली हम अपने इस टेक के अपने इस फंक्शन के जरिए हम उसको करेंगे। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हाउ एवर ब्रेकअप द flow of execution by employing decision making, looping and branching jumping, enabling your program to conditionally execute particular block of code। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की मदद से हम अपना डिसीजन मेक करते हैं, अपनी कंडीशंस लगाते हैं, लूप करते हैं और ब्रांचिंग जंपिंग वाला प्रोग्राम जो है हम अपनी इस्तेमाल करते हैं। सिंपली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम अपनी लूपिंग रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे और ब्रांचिंग जंपिंग स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लूप्स भी पढ़ेंगे और ब्रांचिंग एंड जंपिंग भी। स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेटमेंट जिसका नाम है इफ़। इफ़ की जो सिंपली हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है, द इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इट टेल यूर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन कोड सेक्शन ऑफ कोड ओनली इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज पर्टिकुलर टेस्ट evaluated to true। if this test evaluated to false, कंट्रोल जब टू द एंड ऑफ इफ बॉडी। सिंपली इफ के अंदर हम अपने एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जो हम अपनी प्रिंटएफ्स या कोई भी स्टेटमेंट्स लगाएंगे वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर वो फॉल्स होगी तो हमारे जो इफ है वो बाहर निकल आ जाएगी उसके बॉडी के अंदर। देयर आर टू सिंटैक्स इन इफ स्टेटमेंट। इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है हमारे दो सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सिंगल लाइन बॉडी और एक होता है मल्टी लाइन बॉडी। ठीक है, सिंगल लाइन बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम इफ़ में अंदर एक स्टेटमेंट दे देते हैं। इफ़ हमारी जो है वो पहली एक स्टेटमेंट ले लेती है, बकाया स्टेटमेंट नहीं लेती। उसके लिए हम अपनी मल्टी लाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ में अंदर अपने दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट लगाते हैं तो वहाँ पे हमें बॉडी का लाजमी लगाना पड़ता है। ठीक है, हमारा सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी में सिंपली यही डिफरेंस है और इसको हम प्रोग्राम की तरफ जाके देखेंगे कि वो यूज़ कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, सिंपली हम डेफिनेशन को पढ़ देते हैं कि दी इफ़ स्टेटमेंट लेट्स यू डू समथिंग इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू। जब आप कोई भी काम करते हैं इफ़ में अंदर, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो काम होता है। इफ़ कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अगर आपकी कंडीशन जो कंटिन्यू नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, नथिंग विल हैपन, कुछ भी हमारा नहीं होता है। बट सपोज वी वांट टू डू वन थिंग इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू एंड डू समथिंग एल्स इफ़ कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर हम कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं भी होती, फॉल्स हो जाती है तो तभी हम कुछ करना चाहते हैं। दिस फंक्शनैलिटी इज सपोर्टेड बाय इफ एल्स स्टेटमेंट। ये जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंडीशन लगते हैं हम अपनी इफ के अंदर, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी होगी वो हमारी रन हो जाएंगी। पर अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो है इफ में अंदर जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके तो उसमें अंदर जो हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं होगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। पर इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें अंदर जो हम अपने मैसेजेस वगैरह कुछ भी प्रिंट एफ लगाएंगे वो एग्जीक्यूट होगी। पर अगर फॉल्स भी हो जाएगी तो तभी हम एल्स में अंदर कोई स्टेटमेंट लगा देंगे कि वो उसके बाद वो रन होगी। इसमें अंदर भी सेम तरीके से दो ही सिंटैक्स हैं, सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी। सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी का काम क्या होता है, सेम तरीके से अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं इफ में अंदर तो आपको बॉडी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लगानी है तो आपको ये जो
करली ब्रैकेट हैं, मिडल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा उसकी बॉडी के लिए। सिंपली इफ़ और इफ एल्स में यही डिफरेंस है। उसके बाद है हमारी नेस्टेड इफ एल्स सिस्टम में नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स दोनों ही यूज होती है। यूजिंग इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट रिपीटेड रेस्पेक्टली। ठीक है, तो सिंपली इफ एल्स का काम क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंडीशंस हम अपने लगा देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ एक कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर हमारा जो क्वालिफिकेशन है या सिंपली अगर हमारा जो ग्रेड है जो हमारी परसेंटेज है वो अगर 80 से ऊपर है तो हमारा जो ग्रेड होगा वो A1 होगा। अगर वो ट्रू हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो फॉल्स हुआ तो एल्स में एक और इफ़ लगा देते हैं कि हम अगर 80 से ऊपर नहीं, अगर 70 से ऊपर है तो हमारा ए ग्रेड है। अगर वो भी फॉल्स है तो और एल्स में एल्स में अंदर वो एक और इफ़ कि अगर वो 60 से ऊपर है तो वो बी ग्रेड। तो सिंपली नेस्टेड इफ़ के मदद से हम ये इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में टर्बो में जाके देख देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ एल्स। तो ये हम एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम अपने स्विच को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं टर्बो की जानिब। तो सिंपली हमारा स्विच स्टेटमेंट, if you have a large decision tree and all decision depends on a value of same variable, if you will probably want to consider a switch statement instead of a series of if else statement। अब स्विच और इफ एल्स में क्या डिफरेंस होता है? स्विच और इफ एल्स में एक डिफरेंस ये होता है कि इफ़ में अंदर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारी जो है वो एक स्टेटमेंट किसी चीज़ से छोटी है, बड़ी है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो उसकी मदद से हम वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। बट अगर हमारे पास एक बड़ा डिसीजन ट्री है, मतलब एक बहुत ज़्यादा डिसीजन है और वो जो पूरा डिसीजन है वो एक वेरिएबल के वैल्यू पे ऊपर डिपेंड करता है, तो इसी तरीके की फंक्शनैलिटी को हम इफ़ एल्स में नहीं यूज़ कर सकते। हमें उसके लिए स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपली करना क्या पड़ेगा, अगर मैं आपको प्रोग्राम बना के दूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो मुझे मंडे रिजल्ट आए, 2 प्रेस करूँ तो ट्यूसडे आए, 3 प्रेस करूँ तो वेडनेसडे आए, तो इस तरीके की जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर, अगर नंबर में 1 पढ़ा होगा तो मंडे बताएगा, 2 पढ़ा होगा तो ट्यूसडे बताएगा, 3 पढ़ा होगा तो वेडनेसडे अप टू संडे। तो ये वाली ये जो हमारा है पूरा जो फंक्शन होगा वो हमारा स्विच में सही तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इफ़ में करना चाहें तो इफ़ में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें हर एक को एक कंडीशन देनी पड़ेगी और हमें स्विच में अंदर कोई भी कंडीशन देने का काम नहीं करना पड़ता। सिंपली करना क्या होता है, स्विच का कॉन्सेप्ट सिंटैक्स है कि स्विच में अंदर आप उसको एक जो कंट्रोल वेरिएबल है उसका जो भी वेरिएबल है उसको इस ब्रैकेट में अंदर दे देंगे। उसके बाद में आपको स्विच की बॉडी स्टार्ट करनी है। केस 1 अगर 1 है तो आप उसको 1 दे देंगे, 1 की स्टेटमेंट, देन केस 2 स्टेटमेंट। जितनी भी नंबर आप स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, वो हज़ारों में है चाहे कितनी भी हो। लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट का काम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में आपको नोट में दे दिया है कि डिफ़ॉल्ट केस वर्क लाइक एल्स ब्लॉक ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है हमारा, डिफ़ॉल्ट केस है जो हमारा, वो एज एल्स स्टेटमेंट की लाइक यूज़ होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे 7 केसेस हैं, अगर 7 के ऊपर अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो उसके लिए हमारे कोई अगर मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम अपने डिफ़ॉल्ट टैग के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैग का काम यही होता है। और एक और बात मैंने नोट लगा दिया है कि कंट्रोल वेरिएबल कैन बी ओनली बी इंटीजर और कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट। ठीक है, आप स्विच में अंदर सिर्फ 2 टाइप के ही डेटा टाइप यूज़ करते हैं, या तो इंटीजर या तो सिंगल कैरेक्टर नॉट स्ट्रिंग, ना ही आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्विच में अंदर इंटीजर और कैरेक्टर दोनों को यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी टर्बो की जानिब। ठीक है, जहाँ पे हम इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ एल्स और लास्ट में हम स्विच का एक प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। तो चलते हैं हम टर्बो की जानिब। तो मैंने यहाँ पे आया टर्बो को ओपन कर दिया। तो टर्बो में हम आ गए हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे एक न्यू
क्लास ओपन कर दिया। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपने हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स का काम क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हमारे सी लैंग्वेज का पहला क्लास, अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद में यहाँ पे वायोड मेन ब्रैकेट क्लियर स्क्रीन गेट ch। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहली इफ़ स्टेटमेंट से। तो इफ़ में क्या होता है, हम एक सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमारी अगर ट्रू होगी तो इफ़ में अंदर जो हमारा जो हम लिखना चाहेंगे वो आ जाएगा, अदरवाइज वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया इंटीजर। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉली कुछ भी वेरिएबल का नाम, या सिंपल में ए लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इफ़ ए इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट कराएं जिसमें है मुझे लिखा हुआ हो कि यू आर सिलेक्टेड फॉर CS डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इफ़ का क्या होता है, इफ़ जो हमारी होती है वो रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से हम एक कंडीशन बनाते हैं। ये है हमारा एक ऑपरेटर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, जिसको हम सी लैंग्वेज में अंदर रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो वो नहीं देखा तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू हमारी क्या है, एक मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर मेरी ए में अंदर वैल्यू 12 या 12 से ऊपर है तो वो हमारे ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है यू आर सिलेक्टेड फॉर CS डिपार्टमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज जो हमारी वो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। अभी जो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, मतलब ए में जो है 10 पड़ा हुआ है और हमारा कंडीशन जो है वो कह रहा है कि ए जो है वो अगर ए जो है हमारी ग्रेटर देन है, मतलब ज़्यादा है या इज इक्वल है 12 से, तो वो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने से आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा आउटपुट है उस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे जो कंडीशन है वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 14 जो कर दिया, अब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। ट्रू होगी तो हमारी जो स्टेटमेंट है ये हमारी वो जो है प्रिंट हो जाएगी। ये है हमारी इफ स्टेटमेंट का काम। अब सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल लाइन बॉडी मतलब एक प्रिंटफ वो अपने साथ ले लेती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक और प्रिंटफ लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ लगा देता हूँ जिस पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं एक काम कर देता हूँ, इस कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, जिसकी मदद से हमें पता चले कि ये हमारी स्टेटमेंट दोनों ले रहा है कि या एक। अगर अब ये हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो ये प्रिंटफ से दोनों वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो इफ़ में मैं दे आया हूँ। तो मैंने जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू डिपार्टमेंट। अगर अब मैं ये जो प्रिंटफ है ये भी मैं चाहता हूँ कि वो भी इफ़ को मिले, इफ़ के साथ आए, जो क्योंकि इफ़ में जो सिंगल लाइन बॉडी है, मतलब ये अब हमने सिंगल लाइन बॉडी इस्तेमाल की है। इफ़ अपने साथ एक प्रिंटफ ले लेती है, मतलब उसके नीचे वाली जो है कोई भी लाइन है वो उसको अपने काम के लिए ले लेती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2, 3, 4, 5 कितनी भी अगर स्टेटमेंट इफ़ को देना चाहते हैं तो आपको मल्टी लाइन बॉडी वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट और उस स्टेटमेंट के बाद में मिडिल ब्रैकेट दे देंगे। अब क्या होगा, अब ये हमारी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, पर अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो दोनों ही रन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ए को इक्वल कर दिया 14 से और यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपली आ गई है। तो ये है हमारा सिंपल डिफरेंस सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी का। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की जानिब, जिसका नाम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इससे इफ़ एल्स का काम क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो हम यहाँ पे इसको
printf दे रहे हैं वो रन हो जाएगी। पर अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम वो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, उसके लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। सिंपली उसको लिखने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे इफ़ तो बनी हुई है, मैं सिंपली इसको एल्स दे देता हूँ तो वो हो जाएगी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इफ़ एल्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक printf लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ /n सॉरी, मैसेज लगाता हूँ सॉरी you are rejected। मैंने इसको किया सेव, या मैंने इसको यहाँ पे किया रन। तो आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमारी जो 2 printf है वो रन हो चुकी है। यू आर सिलेक्टेड फॉर CS डिपार्टमेंट, वेलकम टू डिपार्टमेंट। अब मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स करने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक को कर देता हूँ 11। मैंने यहाँ पे इसको किया रन, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एल्स का जो ब्लॉक है जिसमें मैंने लिख के आया था सॉरी यू आर रिजेक्टेड, वो हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। तो सिंपली इफ़ और इफ़ एल्स में सिंपली यही ही डिफरेंस है कि अगर हम कंडीशन ट्रू है तो रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एल्स में अगर आप 2, 3, 4 printf लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मल्टी लाइन बॉडी वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको भी ब्रैकेट्स देनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की जानिब, जिसका नाम था नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब इफ एल्स का काम तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी नेस्टेड इफ मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस, इफ एल्स इफ। अब मैं काम कर देता हूँ, मैं यही प्रोग्राम को और आगे ले जाता हूँ कि अगर हमारी जो a का वैल्यू है वो अगर 12 से ज़्यादा है और बराबर है 12 तक, तो हमें एक मैसेज प्रिंट कराए जिसमें अंदर हमें बताए कि यू आर सिलेक्टेड फॉर CS डिपार्टमेंट। एल्स अगर वो फॉल्स है तो हमें बताए सॉरी यू आर रिजेक्टेड। पर अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूँ कि इफ़ एल्स में अंदर इफ़, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊँ कि अगर हमारा a जो है वो ग्रेटर इज इक्वल है 14, तो मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराए यू आर बैचलर होल्डर, और ये वाली लास्ट वाली printf है मैं उसको एल्स को दे देता हूँ। अब क्या हुआ कि हमें इफ़ एल्स में अंदर एक और इफ़ का यूज़ किया है, मतलब अगर मेरे ए में अंदर 14 होगा तो मुझे प्रिंट करवाएगा कि यू आर बैचलर होल्डर। अगर उसमें 12 से ज़्यादा होगा या 12 तक होगा तो हमारा यहाँ एक काम करता हूँ, मैं कंडीशन एक चेंज कर देता हूँ, इज इक्वल टू 12 कर देता हूँ, और यहाँ पे इज इक्वल टू 14 कर देता हूँ। अगर 12 और 14 से कोई ऊपर या नीचे वाला वैल्यू होगा तो वो हमारा प्रिंट करवा देगा एल्स स्टेटमेंट। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, हमारे ए में पड़ा हुआ है 11, तो ये हमें मैसेज प्रिंट करवाएगा सॉरी यू आर रिजेक्टेड। पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया 14, तो 14 का काम क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देगा जिसका नाम होगा हमारा यू आर बैचलर होल्डर। अगर इसमें 12 पड़ा होगा तो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2 स्टेटमेंट जो मैंने पहले ही प्रोग्राम में लगा दी थी। तो सिंपली इफ़ एल्स की मदद से आप इफ़ में अंदर कितनी भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, एक कितनी भी कंडीशन लगा। अगर मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है तो मैंने यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे इफ़ लगा सकता हूँ, और उसके बाद एल्स लगा सकता हूँ, फिर इफ़ लगा सकता हूँ, कितनी भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। नेस्टेड इफ़ एल्स का काम यही होता है। अब यहाँ पे आप सिंपली इफ़ एल्स में अंदर भी काम कर सकते हैं, पर इफ़ में अंदर भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे एक इफ़ है, मैं इफ़ में अंदर एक और इफ़ यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका काम क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाली कंडीशन को भी चेकिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली हमारा इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का काम यही ही होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला इफ़ स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट की जानिब जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। तो एक काम कर देता हूँ, मैं इसको
यहाँ पे कर देता हूँ ख़त्म, और यहाँ पे लगा दें स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट मैंने जहाँ पे आपको जो प्रोग्राम का एग्जांपल बताया था वही प्रोग्राम बना देते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डेज, उसको वैल्यू दे देता हूँ मैं fmpos5। अब यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ। स्विच को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्विच, उसको ब्रेक कर देना पड़ेगा, उसको कंट्रोल वेरिएबल, देन उसकी बॉडी, यहाँ पे लगाने हैं आपको केस। अगर मेरे डेज में अंदर 1 पड़ा है तो मुझे मैसेज प्रिंट करवाए कि मंडे, ठीक है। एक काम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट, यहाँ पे मैंने किया इसको शिफ्ट इंसर्ट, केस लगाया 2, केस 2 में लगाया मैंने इसको मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, केस 6, लास्ट में मैंने लगाया यहाँ पे संडे। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम जो है नेम ऑफ डेज का बन गया है। उसकी मदद से हम यहाँ पे जहाँ हमारे डेज में अंदर जो भी वैल्यू होगा उसकी मदद से हमारा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो ये हमारा डेज में अंदर जो है 5 वाला वैल्यूज़ पड़ा हुआ है। तो हमारे जो केस हैं, अगर डेज में 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो थर्सडे, अप टू संडे। अगर हमारे 7 से ज़्यादा हमारा वैल्यू होगा डेज में अंदर तो हमारी जो स्विच है वो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का काम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ अपने थ्योरी में अंदर। तो डिफ़ॉल्ट जो है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह यूज़ होता है कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कोई मैसेज प्रिंट कराए। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपली स्विच का प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। हमारे डेज में पड़ा है 5, तो हमारे जो मैसेज प्रिंट होना चाहिए वो होना चाहिए फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन पे फ्राइडे आ चुका है, पर फ्राइडे के साथ साथ हमारा आ चुका है सैटरडे, संडे और इनवैलिड नंबर। अब ये वाला जो काम है हमारा कैसे होगा, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। उसका नाम है ब्रेक जंपिंग स्टेटमेंट। मतलब जब भी कोई कंडीशन हमारा कोई भी केस होगा ट्रू तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाए और उसके बाद जो है हमारा एल्स की बॉडी से बाहर हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैंने सब केसेस को यहाँ पे ब्रेक्स देना पड़ेगा। तो ब्रेक की मदद से यही काम होगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो और स्टेटमेंट को रन नहीं करवाएगा। तो यहाँ मैंने इसको सबको ब्रेक लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ रन। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया यहाँ पे 3। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे स्क्रीन पे जो है मैसेज प्रिंट होगा जिसका नाम होगा वेडनेसडे। अगर आप इसमें केस में अंदर एक से ज़्यादा प्रिंटफ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी। स्विच के अंदर आप यहाँ पे कितनी भी प्रिंटफ एक केस को दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो स्विच का केस है वो यूज़ हो चुका है। अब एक इसकी फॉल्स वाली कंडीशन भी देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 7 केस लगा है। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी 9, जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा इनवैलिड नंबर। और स्विच में अंदर मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, या इंटीजर या कैरेक्टर। तो इंटीजर पे तो प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको कैरेक्टर भी यूज़ करवा देता हूँ।
यहाँ पे मैं कैरेक्टर स्टोर करता हूँ। आपको पता होगा कि कैरेक्टर में अंदर आप यहाँ तो सिंपली सिंगल कोड में अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल एफ, और यहाँ पे क्या करना है आपको सेम तरीके से यहाँ पे डबल कोड लगाना है। मैं चाहता हूँ मैं एम प्रेस करूँ तो मेरा मंडे आ जाए, टी प्रेस करूँ तो ट्यूसडे, डब्ल्यू प्रेस करूँ तो वेंसडे, एच प्रेस करूँ तो फ्राइडे थर्सडे, क्योंकि टी मैंने ऑलरेडी ट्यूसडे को दे दिया है। तो थर्सडे के लिए हमें एश या कोई भी आप कैरेक्टर देना चाहें तो दे सकते हैं। बस ये वाली बात याद रखनी है कि वो वाला जो कैरेक्टर है वो रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो क्या होगा कि वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। मतलब जब भी आप टी लगाएंगे या तो ट्यूसडे आएगा, कभी वेडनेसडे आएगा, कभी जो पहले वाला जो केस होगा वही ही आएगा, क्योंकि जो उसको यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू मिलेगी, मतलब जहाँ पे पहले टी मिलेगा वो उसको प्रिंट कर देगा। तो सिंपली चलते हैं आगे। तो मैं फ्राइडे के लिए एफ लगा देता हूँ और यहाँ पे एस लगा देता हूँ सैटरडे के लिए। संडे के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंपली यू। तो ये हमारा कैरेक्टर वाला प्रोग्राम भी बन चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ रन। मेरे जो वेरिएबल है मैं उसके अंदर पड़ा है एफ, तो एफ का मतलब होगा कि हमारे यहाँ पे पेरेंट हो जाएगा फ्राइडे। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल एस, तो एस में अंदर मैंने एक वेरिएबल लगाया है जिसका नाम है सैटरडे। अगर आप चाहें तो एक प्रिंट एफ के ऊपर एक से ज़्यादा भी रन करवा सकते हैं केसेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ केस दूसरा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एम कैपिटल में, मैं यहाँ पे कोलन गलत जगह पे दे आया। तो मतलब छोटी एम लगाऊंगा या बड़ी तो हमारा प्रिंट होगा मंडे। तो मैं आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लगाया एम बड़ी, या मैं एक काम करता हूँ एस बड़ी लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर इसको रन किया तो हमारा सैटरडे नहीं आ रहा है इनवैलिड नंबर। तो आप सिंपली अगर दूसरे केसेस पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको एम, मैंने इसको कर दिया रन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मंडे जो है वो प्रिंट हो गया है। सेम तरीके से आप एक स्विच में अंदर एक स्टेटमेंट के ऊपर कितने भी केसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें अंदर हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में न्यू फंक्शंस के ऊपर एक वीडियो होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो लूप के ऊपर होगा। तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरी जो बैटरी भी है लैपटॉप की वो ख़त्म हो चुकी है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।